पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं जाएगी, लेकिन इसी बीच जो है सीमा हैदर पर हमला हो जाता है। एक आदमी उनके घर में घुसता है, पहले गेट पर लात मारता है और फिर अंदर घुसकर सीमा हैदर का गला पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद 4-5 थप्पड़ भी जड़ता है। इसके बाद जो सीमा हैदर वो शोर मचा देती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस मौके से उस शख्स को गिरफ्तार कर ले देती है और पुलिस थाने में ले जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पहले तो ये शख्स है कौन जो सीमा हैदर पर हमला कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। इस इंसान का नाम जो है तेजस जानी है और एक गुजरात के सुरेंद्र नगर का रहने वाला है। इसी इंसान ने जो है सीमा हैदर का गला दबाने का प्रयास किया था और 4-5 थप्पड़ भी जड़े थे। पुलिस हिरासत में इसने बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे की हैं। इसने बताया कि सीमा हैदर ने जो है मेरे ऊपर काला जादू करा दिया था, जिसके चलते मैं इसकी तरफ खींचा चलाया है और मैंने इस पर हमला कर दिया है। ये जो बयान इस शख्स ने पुलिस में दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कोई सच में गुजरात से पहले यूपी के नोएडा में आएगा और सीमा हैदर के घर में घुसकर उस पर हमला करेगा। ये जो है गुजरात के सुरेंद्र नगर का रहने वाला है और यहाँ से ये ट्रेन के जरिए पहले दिल्ली आया और फिर दिल्ली से जिस ग्रेटर नोएडा के इलाके में रबुपुरा में सीमा हैदर रहती है वहाँ पर पहुँचा और उसके घर में घुसकर सीमा हैदर पर हमला करने का प्रयास किया है। लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने है वो निकल कर आया है कि इस इंसान की जो है वो मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से शायद इसने ये कदम उठाया हो। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है और इस साथ ही उसकी लोकेशन भी खंगाली जा रही है। लेकिन सीमा हैदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस वजह से सुर्खियों में आई थी वो ये थी कि क्या उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच इसको लेकर उनके वकील AP सिंह का बयान आया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो सीमा हैदर के कागजात है वो ATS में मामला चल रहा है और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखी है, उनका पाकिस्तान जाना नहीं बनता है। सीमा मीना ने पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद नेपाल में शादी की काठमांडू में, उसके बाद फिर भारत में आई। जब दूसरी बार आई तो भारत में भी जब 1 साल हो गया उसको वर्षगांठ मनाई तो भी सनातन धर्म रीत रिवाज पद्धति बाकायदा गौमूत्र गंगा जल और गंगा स्नान और गंगा के पवित्रता के साथ सनातन धर्म के साथ हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी सप्त फेरों के साथ परंपरा से विवाह किया। उसके बाद 1 साल बीता, फिर दूसरे साल के बाद वो गर्भवती हुई, भारत में गर्भवती हुई और भारत में ही बेटी को जन्म दिया। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए भारत में रह रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी क्या है याचिका सीमा मीना की लंबित है। ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS, उसकी निगरानी में है। सारे डॉक्यूमेंट सारे कागजात ओरिजिनल सभी उनके पास हैं। उनकी जांच में पाकिस्तान को भी डॉक्यूमेंट सब भेजे गए हैं, माननीय गृह मंत्रालय को भी भेजे गए हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, भारत सरकार की माननीय अदालतों के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए सीमा मीना जो कि भारत की वर्तमान में बहू है, भारत में जन्मी बेटी की मां है, भारत में जन्मे सचिन मीना की धर्मपत्नी है। मीना समाज के सारे रीत रिवाज पद्धति सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार सारे 30 त्योहार मनाते हुए पूरी परंपरा के साथ भारत के साथ भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ सीमा सचिन मीना देश के राष्ट्रीय त्योहार मनाने की बात हो, 26 जनवरी 15 अगस्त की बात हो और भी होली दिवाली 30 त्योहार भैया दूज रक्षाबंधन करवा चौथ गणेश चतुर्थी हिंदी नववर्ष सभी त्योहारों को अच्छी तरह से मनाती आप सबको विदित भी है। और उसके बाद कानून में न्यायिक प्रणाली पर माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय केंद्र में मोदी जी की सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रही है। जिनकी कार्यकलापों को कार्य प्रणाली को वो पाकिस्तान में भी देख के खुश होती थी
कि भारत बहुत अच्छा देश है। यहाँ तो इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक पेश करके एक इस्लाम की मानने वाली महिलाओं तक के लिए आदर कर दिया। और सनातन धर्म में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा है। और अब तो उसके 4 बेटियां हैं। भारत में जन्मी भारतीय मीना भी उसकी बेटी है और भारत में रह रही है। इसलिए जो भी लोग गलतफहमी और गलत चीज़ों को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो किसी सनातन धर्म की संस्कारी महिला के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए।